आप तक कब सूचना मिली कि आपके दुकान में आग सुबह 5:45 मिली सूचना कि भैया आपकी दुकान पे आग लग गई है करके। गर्मी का सीज़न है, सारे कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम चीज़ें भरी हुई दिखाई दे रही है जो जली हुई है। और आपको फ्रिज की हालत दिखाते हैं। ये फ्रिज है जिसके अंदर अमूल की चीज़ें रखी हुई है, लस्सी रखी हुई है, जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा जिसका सेल होता है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और इंश्योरेंस सर नहीं ले पाए थे, इंश्योरेंस नहीं किए थे। एक पेटीएम से छोटा मोटा इंश्योरेंस है, उसको क्लेम करेंगे। हाँ सर, QR कोड लगवाए होंगे तो वो करके दिया। हाँ वो इंश्योरेंस पेटीएम अपनी तरफ से करता है, तो वो 1,00,000-1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो वाला। जैसे कि दुकान मालिक बता रहे हैं कि लगभग 17 से 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई अब वो कैसे कर पाएंगे। देख सकते हो ऊपर से पंखे पूरे तरीके से जल गए हैं। शीतल डेली नीड्स एंड पान मसाला, दरअसल नेहरू नगर के मैट बेकर्स के ठीक सामने ये दुकान स्थित है और सुबह 4:30 बजे के आसपास खबर आती है कि इस दुकान में आग लग गया। आग लगने की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, मगर जब आग लगा ये भीषण आग बढ़ता चला गया और इस आग की लपटें इतनी ज़्यादा हो गई कि जो बगल में एक और दुकान मौजूद थी उसे भी अपने चपेट में ले लिया। दरअसल दोनों दुकान बंद थी और जैसे ही लोगों को पता चला, क्योंकि इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं, उन्हीं की दुकान है ये, उनके साले की दुकान है, तो जैसे ही 5 बजे के आसपास उनको खबर लगी कि दुकान में आग लग गया है, तुरंत नीचे पहुँचते हैं और बगल की दुकान को खोलते हैं ताकि हवा अंदर पास हो सके और आग ज़्यादा ना बढ़े। मगर फायर ब्रिगेड में आने में इतनी देरी कर दी कि जो आग है वो एक दुकान से दूसरी दुकान की ओर बढ़ गया और फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में कुछ ही समय लगा। 2 टैंकर पानी लग गए और आग पर काबू पाया गया। हमारे साथ दुकान के ओनर मौजूद हैं, जो दुकान में बैठते थे वो मौजूद, और जिन लोगों ने दुकान को बुझाने का प्रयास किया वो मौजूद है। ये दुकान आप ही संचालित करते चलाते थे? हाँ, मामा चलाते थे, हम भी हैं। आप सबसे पहले किसने देखा कि आग लग गई, क्या कुछ हुआ? सबसे पहले लोगों ने देखा, उसके बाद पता चला, चाबी लेके नीचे आया मैं। फिर आप लोग यहीं ऊपर रहते? मेरा घर ऊपर ही है। कितने बजे आपके कितने बजे फोन आया था? कितने बजे आपको पता चला? वही 4:30-5 बजे। फिर आके एक शटर भी खोल दिया था, तो एक दुकान को तो कुछ नहीं हुआ था, उधर से आग पकड़ी थी इस तरफ वाली दुकान। क्या वजह लग रही है, क्यों आग लगी होगी? वही शॉर्ट सर्किट ही हुआ है भैया। हाँ, तो जब आपने आके देखा तो कैसा मंजर था, किस प्रकार से पूरा चीज़ दृश्य दिखाई दे रहा था? भैया इस तरफ का तो बंद ही था, तो इस तरफ से तो पूरे धुआं ही धुआं। जब आप ये दुकान को खोले तो ये दुकान पूरी तरीके से ठीक था भैया? पूरा अपनी आंखों से देखा हूँ, पूरा सेफ दुकान था। पूरा जो प्रेशर पड़ा ना आग का जी, वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल। आप ओनर हैं जी। आपका नाम? लक्की चंदानी। आप कहाँ रहते हैं? मैं कादम्बरी नगर पे रहता हूँ दुर्ग में। आप तक कब सूचना मिली कि आपके दुकान में आग लगी? सुबह 5:45 मिली सूचना कि भैया आपकी दुकान पे आग लग गई है करके। तो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, सारे कोल्ड ड्रिंक्स और तमाम चीज़ें भरी हुई दिखाई दे रही है जो जली हुई है। कितने का सामान होगा जो नुकसान पहुंचा होगा? कम से कम 15 से 18 लाख रुपए का सामान, 6-7। और गले में भी कुछ पैसे थे? गले में भी कैश था। कितना कैश होगा? वही 30,000 रुपए के आसपास थे। कल की पेमेंट गले में ही पड़ी थी, कल मैं लेके नहीं गया, कल जल्दी दुकान बंद करके चले गया था, मंगलवार था तो शाम को ही चले गया था बढ़ा के। तो जब आप दुकान बंद करके गए थे तो स्विच क्या सारी स्विचें ऑन थी या किस प्रकार से? बंद रहते हैं, बस एक ही फ्रिज चालू रहता है, ठंडा रखने के लिए। ठंडा। वो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम को बंद नहीं कर सकते, आइसक्रीम बंद करेंगे तो मेल्ट हो जाएगी। तो जब अंदर जाके देखे जाए, जब फायर ब्रिगेड वाले आए आग बुझाए, तो क्या कुछ देखने को मिला कि कहाँ से आग लगी हो सकती है, कहाँ से आग भड़की होगी? आग तो उसी दुकान से, बाजू वाली दुकान से, राइट साइड से हुई है। वो है ना, वहीं से बड़ी आग। वहीं फायर ब्रिगेड कितने देर में यहाँ पहुँचा और किस प्रकार से? आ गया था ठीक, मतलब टाइम से, मतलब वही आधे घंटे में आया भैया। सूचना मिलने के थोड़ी देर बाद आधे घंटे में आया। बाकी जो अंदर जो मतलब एयर पैक था ना, तो फिर उसके कारण आग को नहीं काबू कर पाए। आप लोग मिलके ही इस दुकान को संचालन करते हैं? हाँ, हम ही लोग करते संचालन। कब से, कितनी पुरानी ये दुकान है? 7-8 साल पुरानी हो गई। तो लगातार इसमें अंदर क्या क्या प्रोडक्ट्स आप लोग रखते हैं? डेली नीड्स का दुकान था? फैंसी आइटम, गिफ्ट आइटम, बर्थडे आइटम, गिफ्ट, डियो, परफ्यूम, इस टाइप के पूरे आइटम और जनरल सामान। जब सुबह आग लगी थी तो क्या कुछ ब्लास्ट होने की भी आवाज़ें आ रही थी कि अंदर से छोटी छोटी चीज़ें फट रही? वो जो गैस वाले जो परफ्यूम होते हैं ना, परफ्यूम वाले, वो सारी चीज़ें फट रही थी। फॉग के परफ्यूम और भी दुनिया भर के जो भी परफ्यूम रहते हैं, तो वो गैस के कारण, आग के कारण वो भी फटने चालू हो गए थे। आपको दिखा दे कि ये पूरा मंजर है जिस प्रकार से दुकान में आग लगी है। हम प्रयास करेंगे कि अंदर जाके दिखा पाएँ क्या कुछ दुकान में हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि डेली नीड्स की दुकान है ये, और डेली नीड्स में आप जानते ही हैं किस प्रकार की सारी सामग्रियाँ रहती है, रोज़ाना यूज़ करने के लिए रोज़मर्रा की सामग्रियाँ यहाँ पर रहती है, और पान, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, ये तमाम चीज़ें भी मौजूद थी। और आपको फ्रिज की हालत दिखाते हैं। ये फ्रिज है जिसके अंदर
अमूल की चीज़ें रखी हुई है, लस्सी रखी हुई है, जो गर्मी के मौसम में ज़्यादा जिसका सेल होता है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है। और साथ में यहाँ पर गुटखे के पैकेट्स दिखाई दे रहे, डीप फ्रीजर है जिसमें फ्रिज में आइसक्रीम रखी जाती है। नीचे भी यहाँ पर जली हुई 2-3 फ्रिजें आपको दिखाई दे रही होगी जिसको खींच कर बाहर टोटल कितनी फ्रिज थी? 6 फ्रिज। 6 फ्रिज थी और पूरी जलकर खाक हुई है सर। कुछ सामान है जो बचा हो या जो आप लोगों ने निकाल पाए हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी बचा है। एक सामान भी नहीं बचा? कुछ भी नहीं निकाले हम, सब सामान ऐसे ही पड़ा है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से ठंडी की गर्मी को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई थी। पूरे कोल्ड ड्रिंक्स, चाहे वो किसी भी कंपनी के कोल्ड ड्रिंक्स हो, अन्य प्रकार के कोल्ड ड्रिंक्स सारे भरे पड़े थे। सारी चीज़ें दुकान में पैक थी और सेल काफ़ी अच्छी होती थी दुकान की, इसलिए पार्टी पॉपर्स भी रखे गए थे क्योंकि गिफ्ट आइटम्स और पार्टी की व्यवस्था के लिए भी सारी चीज़ें रखी जाती है। और सब चीज़ जो है जलकर खाक हो चुकी है, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं। ऊपर पंखा वैसे ही था कि जल के हुआ है, वो भी पंखा जल के वैसा हुआ है। उधर का भी पंखा देखो ना आप, उधर का भी हाल, वो भी पंखा जल के वैसा हो गया। ये बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस साइड था ना, यहीं से शॉर्ट सर्किट हुआ है। ये मतलब दुकान पूरी तरीके से चकाचक और एवन था, एक नंबर। किसी से भी पूछ सकते हो आप यहाँ पे कैसी थी दुकान। लास्ट काम कब हुआ था दुकान को रिनोवेट करने का, या फिर ये दिवाली में, अभी इसी दिवाली? इसी दिवाली में, हर साल दिवाली में रिनोवेट कराते हैं हम लोग। इंश्योरेंस की बात करें तो दुकान में कुछ इंश्योरेंस था? इंश्योरेंस सर नहीं ले पाए थे, इंश्योरेंस नहीं किए थे। एक पेटीएम से छोटा मोटा इंश्योरेंस है, उसको क्लेम करेंगे। पेटीएम का इंश्योरेंस है? हाँ सर, QR कोड लगवाए होंगे तो वो करके दिया? हाँ, वो इंश्योरेंस पेटीएम अपनी तरफ से करता है, तो वो 1-1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है वो वाला। बाकी फिर भी देखा जाए तो 16-17 लाख रुपए का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरा देख रहे हो, पूरा सिस्टम क्या हो गया। तो ये नुकसान है। ये मंज़र आप देख सकते हैं किस प्रकार से सारी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें हो, चाहे वो चना हो, चिप्स हो, पॉपकॉर्न हो, या तमाम चीज़ें जो लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। फ्रूटी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जल चुकी है। फ्रूटी है, लस्सी है, स्मूदी है, तमाम चीज़ें जो है। रेड बुल का केन आप देख सकते हैं जिस प्रकार से रेड बुल के केन में आग लगी हुई है, पूरी चीज़ें बर्बाद हो गई है। ये इसमें सामने कांच भी लगा हुआ था क्या? पूरा ग्लास लगे हुए थे। अच्छा, पूरा ग्लास से पैक था? ग्लास से पैक वो था। फट चुके हैं ग्लास पूरे ग्लास, ये भी पूरे खंड थे ना, बिस्किट थे, फैंसी आइटम थे। पूरे वहाँ भी पूरे सामने अलमारी लगी हुई थी, सब सामने, मतलब सब जलकर खाक हो चुका है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि एक सुई तक यहाँ से नहीं निकाल पाए हैं, सारी चीज़ें जलकर खाक हो चुकी है। और पूरी चीज़ें जलकर खाक होने के बाद जैसा कि दुकान मालिक बता रहे हैं कि लगभग 17 से 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई अब वो कैसे कर पाएंगे? देख सकते हैं ऊपर से पंखे पूरे तरीके से जल गए हैं। पंखे की बेरिंग वैसे होती है जो पंखे को घुमाने का काम करती है, वो बस बची हुई है। बाकी सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें जलकर खाक हो चुकी है। गर्मी में हम अधिकतर देखते हैं कि इस प्रकार से आगजनी होती है और इस दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी हुई। आप इस दुकान के बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस तरीके के शॉर्ट सर्किट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बता दें कि आप कहीं भी जाएं तो कोशिश करें कि जो ज़रूरी स्विचेस नहीं है उससे बंद रखें, और इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है वो प्रॉपर तरीके से है कि नहीं, तार सही तरीके से है कि नहीं, कहीं कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है। इस चीज़ की जाँच हमेशा करके रखें, चाहे वो आपका घर हो या आपका दुकान। बन रही है बाकी अपडेट के लिए, तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए ब्लैक टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।